अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो तवा कलेजी की रेसिपी है। इसे आप इफ्तार में भी बना सकते हैं, सहरी में भी बना सकते हैं और पराठा नान किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन की कलेजी ली है, जिसको मैंने धोकर साफ़ करके एक साइड पर रख लिया है। नेक्स्ट मैं मसाला तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें मैं एक दरमियानी साइज़ की प्याज जो है वो काट के डाल लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं और एक इतना दरमियाना सा टुकड़ा जो है वो अदरक का लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आधा टमाटर जो है इसमें ऐड करूँगी काट के। और अब मैं जो है इसमें खुश्क मसाले डालूँगी, जिनमें मैंने सबसे पहले तो 1.5 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च है और हल्दी पाउडर है आधा चाय का चम्मच। तो आप देख लीजिए कि बिल्कुल आसान है मसाले, बिल्कुल भी कोई अलग से एक्स्ट्रा मसाला नहीं लिया। और लास्ट में यहाँ पर 1 घूंट पानी डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड किया है और हर चीज़ अच्छे से ब्लेंड हो गई है। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम एक पैन लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच सूखा हरा धनिया लिया है और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, जिसे मैं यहाँ पर रोस्ट कर लूँगी। जब दोनों चीज़ें यहाँ पर रोस्ट हो जाएं तो हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल लिए हैं और इस पर मैं कलेजी रख दूँगी। और साथ ही हमने जो मसाला तैयार करके रखा था हम वो इसमें डाल देंगे। नॉर्मली जब हम तवा कलेजी बनाते हैं तो उसमें कोई भी प्याज या इस तरह का मसाला नहीं डालते, मगर हमने इसलिए इसमें यहाँ पर डाला है कि जिससे अगर आप ये मसाला डाल लेंगे प्याज का तो इससे ये होगा कि आपकी कलेजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सूखी सूखी नहीं बनेगी। तो आप इसे पराठे या नान के साथ आसानी से सर्व कर सकते हैं और इस तरह से बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसमें ये ऐड किया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे कुक करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर कुक करेंगे हम। ये देखिए मसाले ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसको इतनी देर तक कुक करते रहेंगे जब तक कि मसाला जो है हमारा ड्राई सा होना शुरू हो जाए और जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का हो जाए। और 3 से 4 मिनट मैंने यहाँ पर कुक किया और आप देख लीजिए कि मसाला जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गया है और कलेजी भी जो है वो कुक हो रही है। कि चिकन की कलेजी है तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है कुक होने में, तो जल्दी ही हो जाती है। तो अभी हम इसे मज़ीद थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से कलेजी पर रच जाए। और यहाँ पर आप देख लीजिए मज़ीद 4 से 5 मिनट इसे कुक किया है और यहाँ पर कलेजी ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया है, सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पर जो हमने सबसे पहले धनिया और ज़ीरा रोस्ट किया था उसको हमने हाथ से ही थोड़ा सा मसल कर इस पर डाल दिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक हरी मिर्च लिया जिसको बारीक काट कर वो इस पर डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया और कुछ पुदीना डाल दिया है। तो पुदीना डालने से जो है इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए हमारी मज़ेदार तवा कलेजी जो है वो बिल्कुल तैयार है। हमने तो यहाँ पर इसे पराठे के साथ सर्व किया है, आप जैसे चाहें वैसे बनाएं और सर्व करें। और अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।